नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नई बात, नई चर्चा, नए गुण, नए व्यक्तित्व से जोड़ते हैं ताकि आने वाला कल हमारा बड़ा सुरक्षित हो सके। सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति सफल हो जरूरी नहीं, लेकिन सफलता के लिए काम करने वाला व्यक्ति जरूर सफल होता है। दुनिया में इंसान बहुत हैं, लेकिन ऊंचाइयों को स्पर्शित करके ऊंचाइयों में जीने वाले इंसान बहुत कम हैं। आज अपन चर्चा करते हैं कि ऊंचाइयां कैसे बनाए रखें। ध्यान रखना कि ऊंचाइयां प्राप्त कर लेना भी बड़ी बात नहीं है, ऊंचाइयों को बनाकर के रखना बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद जो नीचाइयां प्राप्त करते हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। पहले ये देखते हैं कि ऊंचा बनना क्यों है और ऊंचा बनना कैसे है। तो हर किसी का अपना अपना विजन, अपनी लाइफ का कोई गोल, एम रहता है, लक्ष्य रहता है। तो उसकी खुशी के लिए व्यक्ति ऊंचा उठता है, क्योंकि कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर लो, आखिरी में जमीन में जाना ही है। कितनी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, 6 फीट का भी क्यों ना हो, उसकी एक लोटा राख होती है। 3 फीट का आदमी भी होगा तो उसकी एक लोटा ही राख होती है। सिद्धांत है, हर किसी की एक लोटा राख होती, इससे ऊपर राख नहीं निकलती। कितनी बड़ा पैसा हो, जहां अपन आज इस रिसोर्ट पे रुके, इस रिसोर्ट के आसपास के इलाके से बड़ा भी घर क्यों नहीं हो, जिस दिन जाएगा उस दिन उसकी 2x6 की जगह चाहिए, इससे ऊपर की जगह नहीं चाहिए। जिस दिन जाएगा तो उस दिन कपड़े उतार लिए जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऊंचा उठना क्यों है? क्योंकि वर्तमान को हमको अपने अच्छा करना है कि हम अच्छा वर्तमान में अच्छा प्रेजेंट करें और शांति का जीवन वर्तमान का जी लें। केवल इसके लिए ऊंचाइयां प्राप्त करता है व्यक्ति, और नाम ज़्यादा दिनों तक किसी का, ज़्यादा देर तक किसी का नहीं रहता। तीर्थंकर महावीर हैं, उसके पहले और भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं। उनमें से बहुत कम तीर्थंकरों का नाम याद है। राम एक ऐसा व्यक्ति था कि 5 लाख साल बाद तक भी उनका भी है। उसके पहले और भी तो नारायण हुए, बलभद्र हुए, तो उनको भूल गए। तो नथिंग इज परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, लेडीज हो या जेंट्स, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो ऊंचाइयां प्राप्त करना क्यों है? केवल हमको जो अपना मध्य का समय है वो खुशी से निकल जाए, इसके लिए ऊंचाइयां प्राप्त करता है व्यक्ति। कैसे करता है? ऊंचाइयां प्राप्त करता है अपना 100% दे करके। आप सोचो कि एकदम लाइफ को इजीली जी करके आप ऊंचाइयां को प्राप्त कर लोगे, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, मल्टी मिलियनर, नाम नहीं बोलते, उसकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। उसने जब बंटवारा करके दोनों बेटों को संपत्ति तो बराबर दी, एक अर्श पर है, एक फर्श पर है। अब आप समझना, पिता ने इतनी संपत्ति दे दी, इतना पैसा दे दिया, पैसा देने के बाद भी क्या हो गया? पैसा देने के बाद भी क्या हो गया? ऐसा तो नहीं कि उसको ऊंचाइयां नहीं मिली हो, ऊंचाइयां प्राप्त करके भी उसने क्या कर लिया? तो ये जो चीजें हैं, ये लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ नहीं है। किसी किसी को ऊंचाई नहीं मिलती तो वो सोचता है कि यार अपने तो जिंदगी बर्बाद है, अपन ने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल उदास मत हो, ऊंचाइयां प्राप्त करो, लेकिन उसको बना के रखो। अगर आपके पास एवरेज नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एजुकेशन के मैनेजमेंट के सूत्र को लेकर चलना, अगर आपके पास एवरेज नहीं है आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक खिलाड़ी एक मैच में चलता है, फिर 5 में नहीं चलता, 4 में चलता है, 10 में नहीं चलता, 20 में चलता है, 30 में नहीं चलता।
तो आपको उसका खेल देखने में मज़ा नहीं आएगा, आप बोलोगे पार्टिया है। कहते हैं ना कि पार्टी है, जब बॉल आ गई बैट में तो मार दिया, नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन वो एवरेज बना के चलता है कि हर मैच में उसका 40 रन का एवरेज है। उसका खेल देखने में अच्छा लगता है कि हाँ, कि 80 बनाएगा, एक में 60 में चलाएगा, उसका एवरेज 40 का उसका एवरेज है। तो ये एवरेज का नियम है मैनेजमेंट का। अगर आप एवरेज से जीवन जीते हो और आपके पास अगर एवरेज है, तो आपकी ऊँचाइयाँ बनी रहेंगी। इसका प्रयास करें, एनालिसिस करें, खुद का एनालिसिस करें कि आपको ऊँचाइयों की कितनी भूख है और आप ऊँचाइयों के कितने लायक हो। आप ऊँचाइयों के लायक हो कि नहीं, ये भी तो 1 मिनट के लिए सोचो कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके भाव कैसे हैं, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, कैसे लेते हो। चलो ऊँचाइयाँ आपको मिल भी जाएँ तो क्या आप उस ऊँचाइयों को सँभाल के रख पाओगे कि नहीं? ट्राई, ट्राई करें, अपनी लाइफ़ को एक डिफरेंट मोड पर ले जा कर के ऊँचाइयों का चिंतन करें। आज मैं आपको जो ऊँचाई है उनका जो थोड़ा-सा एक नज़रिया उसको बदलता हूँ। कभी सोचा कि इंसान क्यों नहीं उड़ पाता? इंसान क्यों नहीं उड़ पाता? चिड़िया उड़ पाती है, इंसान क्यों नहीं उड़ पाता? पूछा मैंने चिड़िया से कि तुम उड़ जाती हो हर बार, हम नहीं उड़ पाते हर बार, ऐसा क्यों? चिड़िया धीरे से कहती है कि इंसान भी उड़ना जानता है, लेकिन वो एक बार उड़ता है, ज़मीन भूल जाता है, फिर कभी उड़ नहीं पाता है। मैं रोज़ उड़ती हूँ, रात को ज़मीन पर जाती हूँ, रोज़ उड़ पाती हूँ। ऊँचाइयाँ मिलती है और आप फिर पीछे सबको भूल जाते हो, इसलिए ऊँचाइयाँ टिक नहीं पाती। आपको जो ऊँचाइयाँ मिली हैं, उनको बना के रखना भी सीखो। और वो कैसे बनाना है, वो आपका आपकी सेल्फ गट्स है, सेल्फ पुरुषार्थ। आप कोई भी साधु देख लो विश्व का, उनको एक बार हाइप मिलती है, हाइट पे जाते हैं, बस समस्या कहाँ आती है, वो मेंटेन नहीं कर पाते। जो एरोप्लेन उड़ता है, क्रैश क्यों होता है? क्योंकि लैंडिंग नहीं कर पाई, संभाल नहीं पाए। उड़ना बुरा नहीं है, खुद को संभाल नहीं पाए वो बुरा है। आज की नीति में कह रहे हैं कि समझदार लोग ऊंचा उठते समय या ऊंचा उठने के बाद हर कदम को संभाल संभाल के रखते हैं। देश में बहुत सारे नेताओं के पद हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पद हैं। ऊंचा पद मिलने के बाद उन्होंने अगर अपने आप को नहीं संभाला है तो टिकेगा नहीं। ऐसे भी नेता हैं आज भी जो दबंग हैं और कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छे, साफ हैं, स्वच्छ हैं, कोई उन पर कोई दाग नहीं है। ऐसे भी नेता है कि उनके यहाँ दाग लगाने की उनके ऊपर जगह ही नहीं बची। सबको पता है कि वो नेता ऐसा है, फिर भी लोग उसको ही वोट देंगे। क्यों? अंधों की भीड़ है, कुछ नहीं कर सकते। ऊंचा उठने के बाद और ऊंचा उठने के लिए संभलो, हर कदम संभाल संभाल के रखो, खासकर उठने के बाद, खासकर उठने के बाद, क्योंकि उस समय मित्र कम शत्रु ज्यादा हो जाते हैं। लोग आपकी टांग खींचने खड़े रहते हैं कि एक गलत कदम, एक गलत स्टेटमेंट और नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम पे आप ही आप देखोगे। हर कदम को संभालो। जैसे एक गर्भिणी स्त्री जिसके गर्भ में बच्चा हो, तो आप देखो वो गर्भिणी स्त्री एक एक कदम कितना धीरे धीरे रखती है। सीढ़ी पर भी चढ़ना तो दौड़ के नहीं चढ़ती, एक एक सीढ़ी चढ़ती है। सोती भी तो वैसा सोती कि बच्चे को तकलीफ नहीं हो, खाती भी तो वैसे ही खाती है कि बच्चे को तकलीफ ना हो। सही है ना? ऐसे ही ऊंचा उठ चुका व्यक्ति या ऊंचा उठने वाले व्यक्ति अपने आप को गर्भिणी स्त्री के समान मान के रखे। समान क्या करना है, उसको हर कदम संभाल के रखना है, वरना जो उसका लक्ष्य है, जो उसकी अभिलाषा है, वो खत्म हो जाएगी। आप बहुत सारे लोगों के नाम जानते होंगे जिन्होंने ऊंचाइयां ली और खत्म, अभी नाम भी कहीं नहीं वर्ल्ड में उनका। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कि जिन्होंने ऊंचाइयां ली हैं और वो नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम है। कैसे लिए? उन्होंने हर कदम संभाल के रखा है। रावण ने सिर्फ एक गलत स्टेप रखा था बस, बाकी उसने कुछ गलत स्टेप नहीं रखा, लेकिन वो गलत स्टेप खाई पर था। आप लोग कभी केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएं तो देखना कि कई बार ऐसा हो जाता है कि चके हवा पर रह जाते हैं। आप ऐसे झांक करके देखोगे ना तो गाड़ी आपकी खाई में दिखेगी,
बिल्कुल चके वो जो है बिल्कुल रोड साइड से चल रहे हैं, जगह ही उतनी है। अब देखना, वहाँ गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति एकदम सतर्क रहता है कि एक गलत कदम, सब खत्म। रावण ने गलती कहाँ कर दी? सिर्फ एक गलत स्टेप में अभिमान में जिया। मैं के अभिमान में जिया रावण, सिर्फ एक गलत स्टेप। अगर वो स्टेप सही होता, मैं कहता हूँ कि रावण से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था। सिर्फ एक सिंगल स्टेप सही होता। उसके पास विद्याएं थी, चारित्र भी था चारित्र भी था। और सुनो, और उसके पास लंका थी, उसके पास अच्छा परिवार था, रेपुटेटेड फैमिली थी, विद्याएं थी, वो भगवान शांतिनाथ का भक्त भी था, सब कुछ था। बस एक गलत कदम। आप लोग भी अपनी ऊंचाइयों को कैसे गवा देते हो? बस एक गलत कदम। वो एक गलत रॉन्ग डाइवर्जन ले लिया, खत्म। अच्छा, कभी रास्ता भटके हो आप लोग? ट्रेन, बस में, गाड़ी में, बाइक में, बाइसिकल में, एक गलत टर्न ले लेते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं छोटा था तो हमारे वहाँ पर सदर कैंट एरिया चलता है। मैं बाइसिकल से अपने दोस्त के यहाँ गया, एक गलत टर्न ले लिया, 1.5 घंटे घूमता रहा, घर ही नहीं पहुँच पाया उसके। मैंने उससे कहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया वहाँ की रोड में, तो मुझे उस चौराहे तक छोड़ने आया था। बोले इसके बाद अब सीधा सीधा रास्ता है। मैंने कहा इसके बाद तो मुझे याद है, 8th 9th क्लास की बात होगी। अगर मैं वो गलत रास्ता नहीं जाता तो जल्दी बच जाता समय, मैं अपने लक्ष्य पर जल्दी जाता। आप लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, आप लोग एक गलत गलत कदम लेते हो, बाकी 99 सब सही लेते हो। नमक अगर कम हो दाल में तो इंसान खा लेगा ऊपर से डाल के, और नमक ज़्यादा हो जाए तो नहीं खा पाए। तो वो गलत कदम जो है वो आपको संभालना चाहिए, और वही गलत कदम अगर संभाल लिया तो आपकी ऊंचाइयां 100 गुनी, 2000 गुनी, अनंत गुनी हो जाएंगी। और जिन्होंने उस कदम को रखने से नहीं संभाल पाए खुद को, आज देख रहे हो आप कि पत्नी ने बच्चों को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, अ, जवाई सास को लेके भाग गया। ऐसी हजारों घटनाएं हो रही हैं, ऐसी हजारों घटनाएं प्रतिदिन हो रही है। तो क्यों हो रही हैं? ये खुद को संभाल नहीं पा रहे। एकदम से रॉकेट बन जाता आदमी, एकदम से, और 100 मीटर ऊपर गया, फ्यूल खत्म। अरे देखो तो फ्यूल कितना है। जब भी ऊंचाइयां मिले भटकना नहीं, हर कदम को संभाल संभाल के रखना। मेरा विश्वास है कि वो हर संभला हुआ कदम आपको नई सफलता, नई ऊंचाइयां देगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार ऊंचाइयां छीन लेते हैं। निर्णय लो, लेट मत करो, जल्दी लो, जल्दबाजी में मत लो। अगर आपने जांच पड़ताल करके कोई निर्णय लिया है तो बच सकते हो। और जांच पड़ताल नहीं कर पाए, जिंदगी भर का पछतावा होगा। एक बार ही गलती होगी, सिर्फ एक बार ही गलती होगी। एक व्यक्ति ने, वो शादी में गया, उसने गर्मी के मौसम में बाटी खा ली, बाटी खा ली, और बाटी इतनी खा ली उसने कि वो बाटी, बेसन के लड्डू, चूरमा इतना खा लिया उसने कि अब जगह नहीं बची थी। अब क्या हुआ, वो घर पर आया, वो वायु को संचार के लिए जगह ही नहीं मिली। गैस बन रही थी, गैस बन रही थी, तो उसने क्या किया, एक दवाई ली, जो गैस्ट्रिक की दवाई थी, उसने वो खा ली। उसने देखा ही नहीं कि वो दवाई एक्सपायरी की थी। अब समझना, वो दवाई अंदर गई, अंदर जाकर के वो दवाई दवाई की जगह जहर हो गई, क्योंकि एक्सपायरी डेट की थी। और वो, यूं तो गैस थी तो वो उसको हींग लगाते दबाते तो निकल सकती थी, लेकिन वो दवाई जहर बन गई, और 15 मिनट के अंदर वो व्यक्ति खत्म हो। मेरे सुनी हुई बात है, देखी हुई तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैंने उस बात को अगले दिन देख लिया था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी काटी जा रही थी। अब आप देखो कि एक गलत कदम, वो भी जल्दबाजी का। बेटा, छोटा बेटा था, 8 साल का, 10 साल का, पिताजी एक बार देख तो लो पापा, उसमें उसकी एक्सपायरी देख लो, बहुत दिन की है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक गलत कदम, एक जल्दबाजी में रखा कदम, पूरी ऊंचाइयां खा गया। उसने जिस जिसको पैसे दिए थे वो सब खा गए। जिन जिन लोगों से उसको पैसे लेना थे उन्होंने देना बंद कर दिया, नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ऊंचाइयां चाहते हैं? ऊंचाइयां बना के रखना चाहते हैं? तो हर कदम को संभाल संभाल के रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। जीवन का हर निर्णय
सोच समझ के लें कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। मैं शब्द कह रहा हूँ, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। मैं युद्ध करना चाह जा रहा हूँ, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। मैं इसको पैसा उधार दे रहा हूँ, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। मैं इस व्यक्ति पर विश्वास कर रहा हूँ, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। मैं धार्मिक क्रिया कर रहा हूँ, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। मैं शराब पी रहा हूँ, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। अब उसका आफ्टर इफेक्ट एक बार सर्च तो करो, कि देखो तो कि कम से कम आप जो कर रहे हो उसका उसका आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। जल्दबाजी का निर्णय शैतान का, सुनते कि नहीं। जल्दी का काम शैतान का, भी अपन को शैतान नहीं बनना, अपन को तो अच्छा व्यक्ति बनना है। और वो अच्छा व्यक्ति तो बचपन से ही बनता है। अगर आपके बच्चे बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीज़ों में लगे तो वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको वक्त देना पड़ेगा। 5-5 6-6 साल के बच्चे यूँ मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं, बड़े बड़े कैसे। उनके माता पिता ने उनको लक्ष्य दिया कि बेटा तू ये कर, तू ये कर। आपके बच्चे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने लक्ष्य नहीं दिया, आपने उनको फ़ोन दिया है। लक्ष्य नहीं बना पा रहे क्योंकि आपने उनको 10 रुपए के लिए कुरकुरे का पैकेट के लिए खाने के लिए 10 रुपए दिए। आपने उनको वक्त नहीं दिया। छोटी उम्र से जो बच्चों की नींव डलती है वो ऊंचाइयों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और मैं मानता हूँ कि वो ऊंचाइयों के लिए भी और गहराइयों के लिए भी ज़रूरी है। नदी जितनी गहरी उतनी मीठी होती है। समुद्र जितना गहरा हो उतना विशाल होता है। क्यों ना हम अपने जीवन को ऊंचाइयों से जोड़ें, संभाल कर चलें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। और अगर कोई गलत निर्णय ले लिया है, कोई गलती हो गई उसको स्वीकार लें, तो ऊंचाइयाँ बची रहेंगी। कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलती कर दी, अब मैं इस गलती का सुधार करूँगा। लेकिन क्या करें, सब चीज़ें जानने के बाद भी लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। ऊंचाइयाँ बनाए रखने के लिए आपका हर निर्णय भावुकता से नहीं, गंभीरता से लिया हुआ होना चाहिए। ये निर्णय आपके काम आएगा। मैंने भी गंभीरता से निर्णय लिया कि मैं साधु बनूंगा। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट मैंने गंभीरता से निर्णय लिया कि मैं साधु बनूंगा। अगर आप मुझे देख करके भावुकता में सोचो कि चलो अपन भी बन जाते हैं, कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिलेंगे लोग कहें महाराज। खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। अब जब 3 चीज़ों को आप देख करके अट्रैक्ट होके आ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप साधना को देख करके ऑप्शंस जब भी चूज करो, गंभीरता में चूज करो। ऑप्शन भावुकता में चूज मत करना, क्योंकि गलती एक बार होगी, पछतावा जीवन के आखिरी समय तक होगा। आप सभी अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आप को गुणों से जोड़ें। और वो गुण भावुकता से नहीं, गंभीरता से आते हैं। जीवन के हर निर्णय को सोच समझ के लें, फिर जो ले लिया हो उसको फिर खुशी से निभाएं। आपका व्यक्तित्व महान ज़रूर बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की